तो लगभग यूनिवर्सिटी के साथ शिक्षा के क्षेत्र में जो हरिशंकर नौटियाल जी के प्रयास यहाँ पे इंटर्न खिलाड़ी में आप लोगों ने देखे, ये प्रयास बहुत ज़्यादा सराहनीय है और ऐसे ही लोग होते हैं जो इतिहास बदलते हैं। ड्रग्स लेते हैं, स्मोक करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा किस प्रकार की कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं है। बहुत अच्छा कॉलेज है। यहाँ के टीचर फैकल्टी पूरा प्रॉपर टीचर बने के बच्चों पे ध्यान रखे रहता है कि ये सदैव यानी कि अच्छे राह पे चले। दूसरी दफा आए हैं श्रीमती मंजिला देवी शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान। अब तो कॉलेज का नाम भी चेंज हो गया सर, है ना? अब क्या नाम से है यहाँ पे? मंजिला देवी विश्वविद्यालय। मंजिला विश्वविद्यालय अब यूनिवर्सिटी बन गया है विद्यालय। और इस विद्यालय की जो शुरुआत हुई थी सन 2004 में, यहाँ पर पहली बार बीएड कॉलेज संचालित हुआ था, बीएड का कोर्स चला था। उसके बाद बीएड के बाद पॉलिटेक्निक आया, डी फार्मा आया और धीरे धीरे कोर्स बढ़ते गए। इन 20 सालों की जर्नी में इस संस्थान को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया है। आने वाले सत्र में यहाँ पे कुछ और कोर्सेज चालू होंगे, जैसे कि आपका लॉ की बात यहाँ पे चल रही थी, मेरे डायरेक्टर साहब से बात हुई थी, और लॉ के साथ साथ मास कॉम और कुछ मास्टर्स के कोर्स भी यहाँ पे संचालित होंगे। ये तमाम बच्चे जो आप स्टूडेंट्स आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये सब विभिन्न विभिन्न राज्यों से यहाँ पर आए हैं। कोई महाराष्ट्र से है, कोई मुंबई से, मुंबई मार्केट एक ही हो गया, कोई हिमाचल से है, और अब एक यूनिवर्सिटी बनने की कगार पर ही है। तो इन बच्चों से अगर हम एक फीडबैक के तौर पर पूछें कि मतलब एक विद्यालय में आने के बाद इनको कितनी सुविधाएं यहाँ पर हैं, जैसे कि हॉस्टल की सुविधा होती है जो कि एक विश्वविद्यालय के लिए या कॉलेज के लिए होते हैं, बहुत मस्त चीज़ होती है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी हो गया, और जब बच्चे हॉस्टल में रहते हैं तो उनको बहुत ज़रूरी चीज़ें जैसे कि कई चीज़ें होंगी। तो मेरे साथ यहाँ कुछ बच्चे, आपसे मैं पूछ रहा था अभी बात हुई, आप हिमाचल से हैं यहाँ, वैसे आपको पता चला कि यहाँ पर आपको आना है और कोई माध्यम आपके पास? हाँ सर, काउंसलर के थ्रू है। आप काउंसलर के थ्रू यहाँ पे आए हैं। तो जब आपने एडमिशन ले लिया यहाँ पे और आपने, आप कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर? मुझे 1 साल होने वाला है। 1 साल। तो इन 1 सालों में अपना अनुभव कुछ बताएंगे ताकि जो लोग देख रहे हैं, मतलब जो यहाँ एडमिशन लेना चाहेगा, तो उनको क्या मतलब सजेस्ट करना चाहेंगे आप? अपना 1 साल का एक अनुभव बता दीजिए विद्यालय का। हाँ, सब अच्छा ही है, मतलब क्या अच्छा, मतलब आपकी फैकल्टी भी ठीक है, क्लासेस भी लगती हैं। फैकल्टी भी ठीक है, क्लासेस भी आपकी लगती हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो फाइनल ईयर के बच्चे आप लोग हैं यहाँ पे, ये तो दो छात्र यहाँ पे फाइनल ईयर के हैं हमारे पास। तो इनको, आपको कितने साल हो गए यहाँ पे? अभी 4th ईयर चल रहा है। 4th ईयर हो गया, 4 सालों से आप यहाँ पर रहे। तो आप यहाँ पर 4 सालों से हैं और इन 4 सालों में आपने यहाँ पर यहाँ का एक माहौल देखा होगा। तो आप ये, आपके जो कुछ मित्र होते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल होता है, वो और कॉलेज में पढ़ते हैं, उनकी आपसे बातचीत होती होगी, क्या फर्क पाते हैं, क्या बातें होती हैं उनसे, उनका कॉलेज कैसा है और पहाड़ों में जो हमारे कॉलेज है क्या अंतर पाते हैं? आपको डिफरेंस होता है, पाते हैं अंतर? नहीं, सब सेम ही है, मतलब कि फैकल्टी हर जगह सेम ही होती है, प्रैक्टिकल भी होती है। ऐसे तो वो नहीं थे, आप कुछ नए बच्चे यहाँ पर आने लगे हैं। आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम आदित्य कुमार राज है। कहाँ से सर आप? सर मैं बिहार से हूँ। बिहार से हैं आप? तो बिहार से आप उत्तराखंड आए हैं, तो किसी के माध्यम से आए होंगे? जी, मैं काउंसलिंग के थ्रू आया हूँ। काउंसलिंग के थ्रू। तो आप कितना टाइम हो गया यहाँ पे? मेरे 6 महीने होने को है। 6 महीने का अनुभव बताइए आप कॉलेज का थोड़ा सा, क्या है? सर कॉलेज तो बहुत बढ़िया है, और हम कंपेयर किया जाए, क्योंकि एक कॉलेज है तो दूसरे कॉलेज से कंपेयर करें तब पता चलता है कॉलेज कैसा है। तो अगर हम नीचे के कॉलेज देखें, हम पहाड़ों पे रहते हैं, नीचे के कॉलेज देखें तो उनके मुकाबले लगभग सेम ही है, और फैकल्टी भी सही है, हमारा प्रॉपर क्लासेस भी लग रहे हैं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और देखा जाए कुछ मानववाद कि कुछ प्रॉब्लम हर कॉलेज में होती है, यहाँ पे भी होती रहती है। तो वो है कि टाइम के साथ सब ट्राई कर रहे हैं कि सब बेटर हो रहा है, और टाइम के साथ ये होगा कि हम लोग अच्छे यहाँ से प्रॉपर पढ़ाई करके अच्छे से निकले। ठीक है। आप लोग जब देखते हैं कि जो प्लेन्स में जो कॉलेजेस होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि कई तरह के क्राइम भी होते हैं। वहाँ पर हमने देखा कि काफ़ी सारे कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे जो छात्र हैं वो ड्रग्स एडिक्टेड हो गए हैं काफ़ी, और कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटियों को सब टारगेट बना दिया जाता है, क्योंकि ये मतलब स्मगलर वगैरह लोग होते हैं। ऐसा तो यहाँ पर कोई माहौल है नहीं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम गर्वान्वित महसूस करते हैं कि हमारे पहाड़ी लोग जितने हैं, या फिर हम लोग पहाड़ में आए हुए हैं, तो यहाँ का पूरा माहौल अच्छा है। किसी प्रकार का कोई नशा, या फिर होता है कि मेडिकल कॉलेज वाले ऐसे बदनाम कर रखते हो कि वो ड्रग्स लेते हैं, स्मोक करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा किस प्रकार की कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं है। बहुत अच्छा कॉलेज है। यहाँ के टीचर फैकल्टी पूरा प्रॉपर टीचर बने के बच्चों पे ध्यान रखे रहता है कि ये सदैव यानी कि अच्छे राह पे चले, किसी प्रकार का कोई नशा ना करे। और यहाँ की जो प्राकृतिक खूबसूरती है, पहाड़ों में आप बसे हुए हैं और यहाँ पर देखो चारों तरफ हरियाली है, पहाड़ी खूबसूरती है यहाँ पर है, और दूसरा क्या आपकी यहाँ पर जो यहाँ का मतलब पोल्यूशन यहाँ पर नहीं है, है ना?
तो जब ये सारी चीज़ें नहीं है तो उसका भी आपको कुछ अच्छा लगता है कि प्लेन्स में तो जो गर्मियाँ हैं काफ़ी चीज़ें बीमारियाँ हो जाती हैं, तो यहाँ पर जो लाइफ स्पैन है लोगों को बढ़ता है। आपने देखोगे यहाँ का जो बुजुर्ग है वो 80 से 90 साल तक जी रहा है और लोग नीचे 50-60 साल में कोई शुगर बीपी का पेशेंट हो जाता है। तो प्राकृतिक के उससे अगर मैं देखूँ तो प्राकृतिक उसमें यहाँ पर हिमालय के गोद में, तो उस पर क्या कहेंगे आप? ये प्रकृति के गोद में बसा हुआ एक सुंदर सा गांव तो है ही। और यहाँ बसा होने का एक फायदा है कि नीचे जो पोल्यूशन है, डस्ट पार्टिकल है, वो हमारे लाइफ स्टाइल को ख़राब करते हैं। लेकिन यहाँ पे किसी प्रकार के यहाँ कोई वैसा मानव छोड़ के कहीं भी ऐसा कुछ दिक्कत हुआ नहीं। ऐसा नहीं है कि यहाँ ट्रैवल एक दूसरे के एक जगह से दूसरे जाने में जगह जाने में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन ये है कि यहाँ के लोगों का सहयोग हम पे बना रहता है। और हम मानते हैं कि अगर यहाँ रहें तो हमें किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो, यहाँ के नेचुरल पानी हमें स्वस्थ बनाए रखने में सहयोग करता है। अच्छा, यहाँ पर हॉस्टल है, लड़कों के लिए हॉस्टल नहीं है, ठीक है ना? लड़कों के लिए हॉस्टल है, आप लोग रूम लेके रहते हैं, लेकिन जो छात्र लड़कियां हैं आप लोगों के लिए प्रॉपर हॉस्टल है। तो हॉस्टल आपके लिए कंपलसरी है यहाँ पर या आपकी मर्जी पे है? आपकी मर्जी से है। तो हॉस्टल में आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिल रही है यहाँ पर? इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, मैस भी है आपके पास, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर है, इंटरनेट की कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होती है आप लोगों को? तो एक कॉलेज में इंटरनेट के ज़माने में इंटरनेट भी होना बहुत ज़रूरी है ताकि उससे आप ऑनलाइन कई चीज़ें सीखते हैं। तो मेरे साथ यहाँ पर एक सर है, मैं सर से बात करना चाहूँगा। सर, ये जर्नी बहुत शानदार रही है। यहाँ के जो डायरेक्टर हैं हरिशंकर नौटियाल जी, उनका एक संघर्षों की कहानी रही है, एक लंबा सफ़र रहा। पहले वो पीजी कॉलेज में थे, उसके बाद वो यहाँ पर आते हैं और एक ऐसी सोच रखते हैं कि मतलब मैं एक बीएड कॉलेज खोलूंगा। तब किसी ने शायद नहीं सोचा होगा कि ये बार बीएड कॉलेज चलेगा भी। कई लोग इस तरह की बातें करते हैं कि क्या ही चलेगा यहाँ बीएड कॉलेज। अब देखते ही देखते क्या से मतलब क्या हो गया, एक तरह की जर्नी है। बिल्कुल पॉसिबल नहीं थी वो चीज़। आज आप बहुत पहले से यहाँ से जुड़े हैं, आप बहुत पहले से जुड़े हैं और आपने उनके संघर्षों को देखा है। क्या कहना चाहते हैं, कैसे रही उनकी जर्नी यहाँ पर? बहुत संघर्षों के साथ ये चीज़ यहाँ पे जो आज चल रही है, बहुत संघर्ष किया उन्होंने। और पहले बीएड से शुरू हुआ और आज यहाँ पे कई कोर्सेज चल रहे हैं पूरे भारत से यहाँ पे बच्चे हैं। तो उनका संघर्ष ही। तो एक कॉलेज चलाने में जैसे सर पहाड़ों में कुछ कठिनाई भी होती है क्योंकि दुर्गम क्षेत्र होते हैं ऐसे। अब तो रोड आ गई है लेकिन फिर भी कुछ दिक्कतें तो होती होंगी कॉलेज यहाँ चलाने में और प्लेन्स में चलाने में। बहुत मतलब जमीन आसमान का फर्क है प्लेन में चलाने में और यहाँ पे चलाने में। अच्छा, यहाँ पे जो निर्माण कार्य चलता है तो जो सामान हमें वहाँ पे 10 रुपये का मिलता है तो उसका जो यहाँ पे जो उसका भाड़ा होता है वो 20 रुपये भाड़ा देना पड़ता है। तो हमें मतलब ट्रिपल में मेटेरियल जो आता है उसका कॉस्ट मतलब ट्रिपल हो जाता है। तो यहाँ पर मतलब कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट बनाने में। अब आपका डीम्ड कॉलेज हो गया सर, पहले तो आपको उसके लिए बधाई देता हूँ मैं। डीम्ड कॉलेज होना अपने आप में एक इतिहास रचने जैसा है। तो डीम्ड कॉलेज होने के बाद मतलब क्या क्या नया देखने को मिलेगा यहाँ लोगों को? अब देखने को तो मिलेगा, दिख रहा यहाँ पे जो पहले कहाँ से शुरू हुआ आज कहाँ किस लेवल में चले गए। तो प्रगति की ओर तो चल ही रहा है और बढ़िया इनका जो सोच है शिक्षा के क्षेत्र में उसी में टिकी है और आगे कई कोर्सेज चलेंगे। मैं इस संस्थान में काफ़ी पहले से मैं भी जुड़ा था। मैंने भी इस कॉलेज में 1 या 2 साल टीचिंग करी थी। उस समय जब मैं यहाँ पे टीचिंग कर रहा था तो इतने सारे कोर्सेज नहीं थे, लेकिन अपने जीवन के मेरा एक अनुभव रहा है कि जितने भी मैं कॉलेजेस में गया हूँ, कुछ तो गवर्नमेंट कॉलेज होता है जिसको गवर्नमेंट से फंडिंग होती है तो वहाँ तो कोई समस्या ऐसी है नहीं। लेकिन जहाँ मैंने प्राइवेट कॉलेज देखे हैं और यहाँ पर इतने दुर्गम स्थान पर जो हरिशंकर नौटियाल जी ने कॉलेज खोला और आज ये यूनिवर्सिटी बन गया, ये एक तरह से इतिहास रचने वाला तो रहा ही है। और अब देखिए कि यहाँ पर लोकल लोगों को रोजगार भी इससे मिल रहा है। तो इन्होंने इस कॉलेज को खोल के न केवल शिक्षा को ही मतलब शिक्षा को तो दिया ही है, रोजगार भी इन्होंने दिया है। और कहने वाले कुछ भी कहें, अब देखिए आप यहाँ पे स्कूल भी चल रहा है और है नर्सरी से 12वीं तक का स्कूल है जिसमें कि अच्छी फैकल्टी रखी जाएंगी। बसें चल रही, बच्चों को आसपास के इलाकों से बच्चों को यहाँ पे लाया जा रहा है। तो लगभग यूनिवर्सिटी के साथ शिक्षा के क्षेत्र में जो हरिशंकर नौटियाल जी के प्रयास यहाँ पे इंटरनेशनल में आप लोगों ने देखे, ये प्रयास बहुत ज़्यादा सराहनीय है। और ऐसे ही लोग होते हैं जो इतिहास बदलते हैं। तो आप देख रहे होंगे चारों तरफ, कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा सा इन बच्चों को दिखा दीजिए। आज संडे था तो संडे के दिन पे ये लोग यहाँ पर आए हैं और हम सब इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि आप मंदिरा देवी से पढ़ें और अच्छी जगह पर प्लेसमेंट आपकी हो और आप इस कॉलेज से जब आप जाएँ तो आप यहाँ से कुछ ऐसा लेके जाएँ कि आपको कुछ चीज़ें याद रहें। क्योंकि पढ़ने के दौरान कई चीज़ें आपको हो सकता है कुछ अच्छी लगे कुछ ना लगे, लेकिन जब आप यहाँ से जाएँ, यहाँ का एक हिस्सा बने, तो आप लोगों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। एक डेढ़
तो मैं सबसे ज़्यादा जो इस विद्यालय में आने के बाद जो मुझे थोड़ा सा यूनिक चीज़ें लगी, अगर मैं देहरादून में किसी कॉलेज में कवर करता हूँ तो वहाँ पर क्या होता है कि देहरादून को पूरा देश जानता है, तो वहाँ पर हर राज्य के बच्चे इजीली आ जाते हैं। आज से नहीं बल्कि 10 साल से वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन उत्तरकाशी और आप मान के चलिए कि एकदम चाइना बॉर्डर पे लगा हुआ ये सीमावर्ती जिला है, और जब सीमावर्ती जिले में जो चाइना बॉर्डर के पास लगा हुआ हो और वहाँ पर बच्चे डिफरेंट स्टेट से आते हैं, तो मैं इनका फीडबैक लेने के लिए काफ़ी उत्साहित हूँ। आप कहाँ से हैं? आपका नाम क्या होगा बताइए? मैं यूपी के फरुखाबाद से हूँ, मेरा नाम मणिपाल है। अच्छा अच्छा, आप वहाँ से यहाँ पर आई हैं। यूपी में भी बहुत कॉलेजेस हैं, है ना? और आपने यहाँ की राह पकड़ी कि आप उत्तराखंड से कोर्स करेंगे। हो सकता है कि कोई लिंक किसी लिंक के थ्रू आए यहाँ पर, काउंसलिंग के थ्रू आए आप। तो आपके कुछ मित्र होंगे जो यूपी में पढ़ते होंगे, कोशिश कर रहे होंगे। क्या फर्क पा रहे हैं आप यूपी में और उत्तराखंड के इस कॉलेज में? सर यूपी में तो कोई मेरा फ्रेंड ऐसा नहीं है जो बीएमएस कर रहा है, लेकिन है मेडिकल लाइन में, बट बीएमएस जानकारी तो होगी आपको। हाँ सर ठीक है, वहाँ पे भी ठीक है, बट वहाँ क्या था, सीट फुल हो गए थे, तो वहाँ पे हमें एडमिशन नहीं मिल पाया, इसलिए हमने यहाँ एडमिशन लिया। आपने फिर यहाँ पे एडमिशन ले लिया, ठीक है। और आप कहाँ से? महाराष्ट्र। आप महाराष्ट्र से हैं? देखो महाराष्ट्र मुंबई तो सर एकदम बहुत दूरी पड़ गया यहाँ से। आपको कितने दिन लगते हैं आने में? 2 दिन। 2 दिन आते। कैसे आते हैं आप वहाँ से? ट्रेन से। कहाँ तक आती है ट्रेन? हरिद्वार से। हरिद्वार मुंबई टू हरिद्वार ट्रेन है? हाँ। कितने घंटे का सफर तय करते हैं आप वहाँ से? 24 घंटे। और फिर हरिद्वार से आप बाई बस यहाँ आ जाते हैं। हाँ। तो मुंबई से यहाँ आना आपका काउंसलिंग से आए हैं आप, या किसी ने आपको बोला कि आप यहाँ पर देखिए? काउंसलिंग से आए हैं आप यहाँ पर। तो यहाँ आने से पहले इस कॉलेज के बारे में ज़्यादा जानकारी आपको नहीं थी? जो नहीं, इतना तो कुछ आइडिया नहीं था, फिर गूगल से नेट से देखा था। आप कहाँ से हैं? महाराष्ट्र, नागपुर। आप भी महाराष्ट्र से हैं? आप महाराष्ट्र से हैं। महाराष्ट्र में देखिए मुंबई फिल्म सिटी कही जाती है। हम लोग तो क्योंकि पहाड़ों में रहे बड़े, तो हम तो मुंबई के नाम से सोचते हैं जहाँ सारे फिल्म स्टार रहते हैं। लेकिन मुंबई में भी हम जैसे लोग रहते हैं, स्टूडेंट्स रहते हैं जो पढ़ते हैं, अपना करियर बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देखें तमाम सारे बच्चे। आज संडे के दिन हमने कॉलेज में एक परिचर्चा रखी, बच्चों से इनका फीडबैक लिया, और सबसे अच्छी बात जो मुझे अभी मालूम चली थी कि अब यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी हो गई है। तो ये एक ऐतिहासिक जर्नी हरिशंकर नौटियाल जी की, और वो बधाई के पात्र भी हैं। और ये छात्र भी, मैं यहाँ पहले पढ़ाता भी था, तो मेरा भी कुछ व्यक्तिगत यहाँ से लगाव रहा, अटैचमेंट रहा। लेकिन जब भी आता हूँ तो इस कॉलेज को कवर करता हूँ। और आने वाले समय में अब यहाँ पे एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है विभिन्न उसमें। आप यहाँ की वेबसाइट पे जा सकते हैं। वेबसाइट के माध्यम से आपको किसी कोर्स में एडमिशन लेना हो तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही डीम्ड यूनिवर्सिटी में रही है, डीम्ड यूनिवर्सिटी के दौरान कुछ नए कोर्सेज यहाँ पे संचालित होंगे। तो बहुत सी सुविधाएं यहाँ की क्षेत्रीय लोगों को मिल रही हैं, उसका पूरा भरपूर फायदा उठाएं। और इस कॉलेज में आप सब लोगों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं आपको उज्जवल भविष्य के लिए। ठीक है।